तो इसका फर्क सब लोगों पे पड़ेगा। चाहे तो इससे भी ऊपर खड़े हो जाओ, उस पे ईंट पे जाके चढ़ जाओ। तुमसे ही कह रहा हूं, ये क्यों बैठे जब तुम लोग खड़े रहोगे? ये भी तो तुम्हारे बीच के लोग हैं। जब तक मीडिया को छोड़ के तुम लोग नहीं बैठोगे, मेरा सना खराब होता रहेगा, मैं भी खड़ा रहूंगा। अभी सब सिखा दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। अभी धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, कैसे लड़ी जाती है लड़ाई। चिंता मत करो, सब सिखा दूंगा। अब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में इसके अलावा पे रास्ता क्या है? आप बताओ, आपको क्या लगता है मांगने से मिलेगा? नहीं, आपको मिलता तो आपको धरना करना पड़ता क्या मेरे उस पर जाके? नहीं, न्याय उसको मिलता है जिसके पास ताकत होती है। उठ के नहीं भागो, बैठ जाओ। ये तुमसे क्या, जो सामने हमारी टीम है, बैठ जाओ। बसा महाराष्ट्र में कहते हैं बसा बसा, बैठना कहते हैं। बैठो। अरे हो जाए तो कपड़े गंदे, क्या हो गया? कपड़े तो धुल जाएंगे, तुम्हें कौन सा परमानेंट इनको ही पहन के घूमना है? क्यों पहनते हो तुम टाइप कपड़े जो रखा ना जाए? जय भीम। नहीं पता था कि आपसे ऐसे बात करने का मौका मिले। ये पता था कि उनके घर आना है और मिलके उनकी बात सुन के फिर चले जाना है, और फिर जाके मीडिया के सामने अपनी बात रखनी है कि हमने क्या तय किया। कहा यह था जो यहाँ नेता लोग हैं हमारे, उनसे कि एक सभा करवा देना, शोक सभा। जिस शोक सभा में हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दें और हमारे लोगों के मन में जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो लोग अपनी बात रखें और किसी को आसपास समस्या, वो भी बात हमारी नजर में आ जाए। इसलिए शोक सभा की बात की थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार ने पुलिस से कहा कि चंद्रशेखर आ रहे हैं, शोक सभा मत होने देना। तो उसका इलाज क्या था कि 144 लगा के कोई परमिशन नहीं। हमारा खेत, हमारे लोग चले गए, हमारे परिवार के एक भाई की जान चली गई, लेकिन चलना पड़ेगा पुलिस और सरकार के हिसाब से। तो जब राजतंत्र था, राजा महाराजा राज पे, तब तो होता था कि राजा जी का कोई आदेश आ गया तो मानना पड़ता। तो लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र, संविधान वाला देश। इसमें ना हम पुलिस की गलत मानेंगे, न सरकार की मानेंगे। अगर पुलिस गलत करेगी या सरकार गलत करेगी तो टकरा के सामना करेंगे। जितनी हमें ताकत है उससे ज्यादा ताकत लगा के सामना करेंगे, चाहे सरकार हो या पुलिस हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी। न हम गुलाम हैं, न ये मुल्क गुलाम है, न इस देश में राजा महाराजाओं का राज चल रहा है। इस देश में अगर कुछ भी चलेगा, सरकार तो बदलती रहती है, वो चलेगा संविधान के तरीके। तो सबसे बड़ी पीड़ा तो ये हुई कि सरकार के लोगों ने हमारी शोक सभा रोक दी। हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ हैं। आप सोचो, ये कैसी सरकार है, ये कैसे निर्दयी लोग हैं कि शोक सभा का मतलब है कि हम आंसू बहाना चाहते हैं अपने दुख तकलीफ पर, अपनी तकलीफ बांटना चाहते हैं उनके दुख को। लेकिन अगर हमें हमारा दुख भी बांटने नहीं दिया जा रहा, तो सोचो ये सरकार कितनी अच्छी सरकार। और अभी मुख्यमंत्री जी दलित सम्मेलन करते हुए घूम रहे, हापुड़ आए थे यहाँ, और वे कानपुर में जितनी घटना, मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देवरिया में घटना हुई, आप उस परिवार से मिले, लेकिन आपके राज में इंदु शेखर को मार के लटका दिया गया, नफरत हत्या हुई, क्या आप उसके परिवार से मिलने जाओगे? आप दलित सम्मेलन कर रहे हो, दलित सम्मेलन में बताओगे कि हमारी सरकार में किस तरह दलितों को हालत दी जा रही है? क्या आपके पास जवाब है? किसान, कमजोर, मजदूर को किस तरह से नोचा जा रहा है आपकी सरकार में? गिर जाएगी तेरे, यही रह जाएगी जवानी। आजकल के नेताओं को बहुत चेहरा दिखाने की बहुत लगी रहती है कि उनका चेहरा दिख जाए, उनका फोटो वोटो आ जाए, और फिर जब लड़ाई लड़ने की बारी आती तो फिर हमारे लोग दिखाई देते हैं हमेशा की तरह। तो मैंने ये मुख्यमंत्री से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और वो लगातार दलित सम्मेलन कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि दलित उनके पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन आप ये तय करो कि उनके पीछे खड़े होने से आपके आने वाला भविष्य क्या होगा इस प्रदेश। आपकी खाल भी खींचेगी, आपको मार के लटकाया भी जाएगा, रेप हत्याएं भी होंगे। एक पीड़ित यहाँ घूम रही है, रेप पीड़ित है यहाँ, 6 महीने हो गए, वो रो रही थी। उन्होंने परसों प्रयास किया, बाबूजी यहाँ खड़े हैं, परसों उन्होंने बाबूजी प्रयास किया, वो गए एसएसपी ऑफिस पे
और उसने वो डाल दिया अपने ऊपर मिट्टी तेल, क्योंकि 6 महीने न्याय नहीं मिल रहा। उस बच्ची का रेप हुआ, उसकी मां, मुझे कहते तकलीफ हो रही है कि हम ऐसे राज्य में हैं जहां रेप के हत्यारे, रेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और रेप पीड़िता डर के साए हैं, और इसको कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमने राम राज ला दिया है। जिस राज्य में हमारा जीना हराम हो गया है, जिस राज्य में हमारा सांस लेना, खड़े होना, सम्मान से जीना, अपनी मजदूरी मांगना, अपनी मेहनत मांगना हराम हो गया है, उस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी